हूँ हिंदू उत्सव समिति की ओर से। जैसा कि आज पुष्पांजलि, दीपांजलि और काव्यांजलि के नाम से यह कार्यक्रम किया जाना है, तो सबसे पहले जो हमारे अमर जवानों का स्मारक बना हुआ है, यहाँ पर पुष्पांजलि और दीपांजलि का कार्यक्रम होगा। तो मैं हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री पवन मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि वे हमारे डीआईजी साहब, वरिष्ठ कवि श्री प्रकाश पटेरिया जी और हमारे अन्य अतिथियों को ले जाकर के उन्हें साथ में ले जाएं और इस स्थल पर पुष्पांजलि और दीपांजलि करा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करावें। आप लोग अमर जवान शहीद स्मारक पर उन शहीदों को जिन्होंने आतंकवादियों के हमले पर मुंबई को सुरक्षित किया और अपने आप का बलिदान दे दिया, अपने आप को शहीद कर दिया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। स्मारक के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित करके हमारे श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए जा रहे हैं और इसके बाद काव्यांजलि हमारे आदरणीय शंकर सोनी जी भी पधार गए हैं। 2 महीने पहले शंकर सोनी जी ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर एक काव्य संध्या का आयोजन करने का मन है, तो मैंने कहा वहाँ तो हर वर्ष ऑलरेडी पहले से भी होती है, हर साल यहाँ ये कार्यक्रम होता है। पवन भाई यहाँ पर हर साल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी को आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग आएं और इस दिवस को याद करके अपने मन में शहीदों के प्रति श्रद्धा जागृत करें और इस देश के लिए कुछ करने का संकल्प लें। मैं शहीद का लहू झूमता तलवारों के पानी में, बचपन में बिजली भरता हूँ भरता आग जवानी में, नर नारी बालक बूढ़े का भेद नहीं मेरी गति में, मैं उसकी संपत्ति की जिसकी श्रद्धा है कुर्बानी में। आज इसके बाद काव्यांजलि का कार्यक्रम है। इसके बाद एक छोटा किंतु आपके मन तक पहुंचने वाली कविताओं का भावात्मक कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हमारे देश के वरिष्ठ रचनाकार श्री प्रकाश पटेरिया जी हैं, भाई जितेंद्र यादव जी, सूरज गर्ग, प्रभा विदु जी, देवेंद्र चतुर्वेदी, ये सभी रचनाकारों को आमंत्रित किया है हिंदू उत्सव समिति के द्वारा। तो ये कार्यक्रम बस अब शुरू होने वाला है। जैसे ही दीपांजलि का कार्यक्रम संपन्न होता है और ये दीप प्रज्वलित होते हैं, तो ये अभी हम लोग
बैठे यहाँ पर चर्चा कर रहे थे तो एक प्रस्ताव बीच में आया कि प्रतिवर्ष यहाँ पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जाए, काव्यांजलि कार्यक्रम एक बड़े रूप में किया जाए जिसमें सभी लोग इसमें सहयोग करें। प्रकाश पटरिया जी ने कहा कि हम 10,000 रुपए का सहयोग करवाएंगे। मैंने कहा था मैं 20,000 रुपए का सहयोग करवाऊंगा। प्रभा विदु जी ने सहयोग देने का आश्वासन दिया है। भाई हिंदू उत्सव समिति की तरफ से पवन मिश्रा जी ने सहयोग का आश्वासन दिया है। मैं शंकर सोनी जी ने भी कहा है कि हम भी कुछ सहयोग करवाएंगे। कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सहयोग यदि हो तो एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो जाए। तो मैं डीआईजी साहब से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर जाए कि हर साल पुलिस प्रशासन की ओर से भी कुछ न कुछ सहयोग इस कार्यक्रम के लिए हो, ताकि ये एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो सके और हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। आइए स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री पवन मिश्रा जी को भी आए और स्वागत भाषण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री पवन मिश्रा जी। वीडियो बना रहे। महर्षि स्कूल भी इस कार्यक्रम के लिए अपना सहयोग देंगे और यदि घोषित करते हैं कितना सहयोग देंगे तो उसकी भी घोषणा हम कर देते हैं। 10,000 रुपए। ठीक है। जय हिंद। आज 26/11 की बरसी के इस उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और हर वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ होता है और विभिन्न लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाता है। मगर हर वर्ष मैं देखता हूँ, करीब 16-17 वर्षों से लगातार मैं ये चीज गौर कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में वही लोग आते हैं जो वास्तव में दिल से बहुत संजीदा लोग होते हैं या जिनके अंदर कहीं ना कहीं अपनी शहीदों के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति और इस शहादत के प्रति एक दिल में एक भाव होता है, एक अपने शहीदों के प्रति एक भाव होता है, शहीद परिवारों के प्रति एक भाव होता है। ऐसे लोग एक बुलावे पर, एक छोटे से मैसेज पर ही इस कार्यक्रम में खुद ब खुद अपने स्वयं से चले आते हैं। बाकी संदेश तो अनेक लोगों के पास जाता होगा, मगर आते वही हैं जिनके अंदर वास्तव में देश प्रेम की एक अलग होती है। और आज शहर के इतने सारे लोगों में आज वो लोग ही मौजूद हैं। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रणाम करना चाहूंगा कि जिनको कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने फोन कॉल्स भी नहीं किए, केवल एक संदेश भेजा होगा। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये कार्यक्रम हर साल होता है, बहुत ही कम समय मिलता है। मुझे लगता है आज सुबह से ही तैयारियां शुरू हुई। कल देर शाम मैंने आदरणीय डीआईजी महोदय को फोन लगाया था कि सर ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। चूंकि ये प्रमाइसेस पूरा पुलिस का है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से एक परमिशन के तौर पर भी बात करना जायज होता है, तो मैंने उनसे बात की। और चूंकि जब वो पुलिस अधीक्षक रहे छतरपुर के, लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत करते रहे और आज हमारे बीच में एज ए डीआईजी वो आज मौजूद हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का और खुशी का भी पल है। हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। 2008 में ये घटना घटी और हमारे 166 देशवासी इस कार्यक्रम के माध्यम से शहीद हुए। ऐसी घटनाएं जहां एक ओर हमको सतर्क तो करती ही हैं, मगर ये हमारे देश प्रेम के जज्बे को भी परखने का एक कारण बनती हैं। घटना बहुत पुरानी है। हम चाहते तो बीच में जब कसाब को फांसी हो गई थी उसके बाद भी इस कार्यक्रम को इतिश्री करके बंद कर सकते थे, मगर ये कार्यक्रम की कंटिन्यूटी के कारण यही है। इस माध्यम से कम हम एक बार अपने पुलिस के अधिकारियों और सेना के उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाने के लिए 2 मिनट भी नहीं सोचा, जो अपने परिवार के साथ थे, उनको सूचना मिली, आईपीएस अधिकारी हैं, ऐसी उनकी कहानियां हेमंत करकरे जी हैं। उनकी कहानी है कि वो जब अपने परिवार के साथ थे उनके पास फोन कॉल पहुंचा और वो बिना किसी देर किए हुए वहां से निकले और जाके मौके पर लड़ाई में आगे बढ़े और शहीद हुए।
ऐसे हमारे आईपीएस अधिकारियों और पुलिस के जवानों, एक हवलदार को आप देखिए, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती होगी, मगर इसकी परीक्षा भी है कि जब लड़ने की बारी आती है तो एक हवलदार ने भी लड़ाई ली और उस समय आतंकवादियों को न केवल 3-4 घंटे तक रोके रखा, बल्कि उसके कारण ऑपरेशन बहुत जल्दी शुरू हो पाया और वो हवलदार वहां शहीद हुए। मैं उनको, ऐसे हमारे जवानों को मैं नमन करता हूं और उन्हीं की याद में ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा कार्यक्रम आज पुलिस और सेना के जवानों के लिए समर्पित रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बीच में कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हमारे बीच में होते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है और हम ये शहादत को नमन कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि आप देखिए कि हमारे देश प्रेम के जज्बे को हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं या पुलिस के जो सेना के जवान हैं, वो किस तरीके से कभी ये मौका नहीं देखते कि नहीं अब हम तैयारी करेंगे फिर हम जाके शहीद होने की बारी आएगी। वो कभी भी मौका आ सकता है और वो उसके लिए तैयार रहते हैं। तो ये कार्यक्रम इसका भी माध्यम बनता है। 166 हमारे जो नागरिक शहीद हुए उसमें 18 पुलिस और सेना के जो जवान थे, कमांडोज थे, वो उसमें शहीद हुए। ये बहुत बड़ी त्रासदी हमने देखी और हमको आज अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित होना चाहिए और सजग होना चाहिए। आज छतरपुर में भी हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं और हमारे जवान हैं, वो निश्चित रूप से रात्रि गश्त करते हैं, दिन और रात आपकी चिंता में लगे रहते हैं। तो मैं उन सबको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ याद करना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम को ज़्यादा देर न लगाते हुए मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाया जाए। हमारे बीच में पधारे हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री प्रकाश पटेरिया जी, हमारे बड़े भाई अभिराम पाठक जी, हमारे बीच में जीत यादव जी हैं। बहुत ही अच्छा आप शहादत पर पढ़ते हैं, हमने पिछले कई बार इनको सुनने का अवसर मिला। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई भी हैं, उनको हम पहली बार यहाँ सुनेंगे। तो अब मैं माइक हमारे भाई साहब आदरणीय अभिराम पाठक जी को देता हूँ। भाई साहब, वास्तव में इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि जो शहीद हो चुके हैं हम उन्हें श्रद्धांजलि दें, बल्कि ये कार्यक्रम इसलिए भी होते हैं कि हम उनके प्रति अपने श्रद्धा के भाव रख सकें, जो माघ की ठिठुरती हुई सर्दी कश्मीर की वादियों में और ज्येष्ठ की जलन रेगिस्तान के रेतीले टीलों पर हमारे और आपके लिए काट देते हैं। हम उन पुलिस के जवानों के लिए श्रद्धा के भाव रखें जो ईद की मिठास, दशहरे का गले मिलन और दिवाली के पटाखे जब हम आप अपने घरों में फोड़ते हैं, मिठाइयां खाते हैं, उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तब हमारे पुलिस के नौजवान हमारी शांति के लिए, हमारी खुशी के लिए अपना घर बार छोड़ करके सड़कों पर तैनात रहते हैं, ताकि हम अपने उत्सव मना सकें, हम अपनी खुशियां मना सकें, हम अपने त्योहार मना सकें। उन लोगों के प्रति भी हमारे श्रद्धा का भाव हमारे मन में हो, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम हमेशा चिरजीवी रहें और हम लोगों को अधिक से अधिक इस तरह के कार्यक्रमों में लेकर के आएं और उनसे कहें कि आप एक दिन उन लोगों का जीवन जी करके देखें, कम से कम जो लोग पूरी नौकरी, पूरा जीवन अपना समाज के लिए अर्पित करते हैं, जो अपने घरों की खुशियां दूसरों पर निछावर कर देते हैं, जो अपने बच्चों के साथ में त्योहार नहीं मनाते, जो अपने बच्चों के साथ में कोई खुशियां नहीं मनाते, जो अपने बच्चों के साथ में वो उत्सव नहीं मनाते, लेकिन वो आपके बच्चों की खुशियों के लिए, आपके त्योहारों के लिए, आपके उत्सव के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी शांति के लिए सड़कों पर तैनात रहते हैं और अपना घर बार छोड़ करके अपने आप के जीवन का समय का बलिदान करते हैं और यदि जरूरत पड़ती है तो इन शहीदों की तरह अपने आप को भी बलिदान कर देते हैं। आइए आज के इस कवि सम्मेलन की हम शुरुआत करते हैं। कहीं कविता का जन्म दर्द, वेदना अथवा पीड़ा से होता है। जब व्यक्ति के मानस पत्र पर संवेदना की कलम से हस्ताक्षर करती है तो कविता का जन्म होता है। कहीं दूर कहीं निराला ने लिखा
पत्थर तोड़ती महिला के माथे से पसीने की बूंदें देख करके जब किसी निराला के मन में कोई आकृति उभरी, उस आकृति का नाम कविता होता है। जब किसी प्रसाद जैसे महान रचनाकार के मन में इस सृष्टि के आरंभ और अंत की कल्पना उसके क्षितिज पर कामायनी के रूप में जन्म लेती है, तो कविता कामायनी के रूप में हमारे बीच में जन्म लेती है। दर्द वेदना अथवा पीड़ा व्यक्ति के मानस पत्र पर जब संवेदना की कलम से हस्ताक्षर करती है तो कविता का जन्म होता है। मुझे 4 पंक्तियां कविता की परिभाषा के रूप में आदरणीय प्रकाश पटेल जी हैं, हमारे शहर के हैं, लेकिन इस देश के शायद वो रचनाकार हैं जिनसे अच्छी कविता की परिभाषा की पंक्तियां आज तक न मैंने सुनी है न मैंने पढ़ी है। वो कहीं लिखते हैं कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से निकली रत्नों में मढ़ी हुई, मीरा की जब करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में जड़ी हुई। तो जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। आइए वाल्मीकि की उस पावन बेटी का शुभारंभ करते हैं, तो उस कविता का शुभारंभ करते हैं। और मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं इस समिति की एक जिम्मेवार पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ कवयित्री प्रभा विदु जी से आग्रह करता हूं वे आए और मां सरस्वती की वंदना करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। प्रभा विदु जी, वंदना के लिए आओ प्रभा यहाँ, छेड़कर बीन की तान झनकार दो, फिर प्रवाहित करे काव्य मंदाकिनी, दीप वाणी के द्वारे पे उजियार दो। प्रभा विदु। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ। मात शारदे तू मुझे ऐसा वरदान दे कि कलम हमारी निर्बाध चलती रहे। मात शारदे तू मुझे ऐसा वरदान दे कि कलम हमारी निर्बाध चलती रहे। देश देश प्रेमियों के यश गान कर और देश द्रोहियों के नित दल दलती रहे। थोड़े थोड़े कर सब रोड़े दूर कर, अब शांति सद्भाव की मशाल जलती रहे। कहीं अटके ना हम, कहीं भटके ना हम, वंदे मातरम वाली प्रीति पलती रहे। वंदे मातरम वाली प्रीति पलती रहे। और शहीदों को नमन करना चाहती हूँ। स्वागत। किए कुर्बान सपने देश की गौरव परिपाटी पर, किए कुर्बान सपने देश की गौरव परिपाटी पर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित हुए अर्पित जो माटी पर। नमन उनको जिन्होंने गोलियां खाई है सीने पर, नमन उनको जिन्होंने गोलियां खाई है सीने पर, जो बेटे हो गए बलिदान भारत माँ की माटी पर। क्या बात है, वाह वाह। और आइए आज की इस काव्य संध्या का विधिवत शुभारंभ करते हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे जो अतिथि रचनाकार हैं और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे डीआईजी साहब से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर पधारें। मैं आग्रह करता हूं श्री प्रकाश पटेल जी से कि कृपया मंच पर पधारें। भाई देवेंद्र चतुर्वेदी, भाई जितेंद्र यादव जी और सूरज गर्ग, मैं सभी से आग्रह करता हूं कृपया आप आए, मंच पर पधारें। और भाई पवन मिश्रा जी से आग्रह है कि वे सब कवियों का स्वागत करें। भाई श्री प्रकाश पटेल जी से आग्रह है कृपया मंच पर पधारें। आइए। पवन।
और आइए कवियों के स्वागत के लिए मैं भाई पवन मिश्रा से आग्रह करता हूं कि वे आमंत्रित कवियों का स्वागत करें। मैं डीआईजी साहब को थोड़ा कष्ट देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे मंच पर पधारें और कवियों का स्वागत उनके कर कमलों से हो। आ जाए। सूरज, जितेंद्र यादव जी, देवेंद्र चतुर्वेदी, और मैं हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री पवन जी से आग्रह करता हूं कि वे आदरणीय डीआईजी साहब का शॉल से उनका सम्मान करें। आदरणीय डीआईजी साहब का तो आइए आज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम अब काव्यांजलि शुरू करते हैं। और पहले कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं, ओज का एक ऐसा रचनाकार जिसमें वो संभावनाएं हैं कि एक दिन निश्चित रूप से ये संपूर्ण देश का नाम रोशन करेगा, विदेशों की माटी में भी, समुद्र पार भी जाकर के, जो आज देश के तमाम मंचों पर छतरपुर से निकल करके इस की खुशबू फैला रहा है। भाई जितेंद्र यादव जी, उसे चार पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। पंडित भैयालाल व्यास जी कहीं लिखते हैं कि विषधरों की जाति को हम दूर से पहचानते हैं, विषधरों की जाति को हम दूर से पहचानते हैं, शीश पर वसुधा धरे तो पूज्य भी तो मानते हैं, किंतु छलना बन सहजता छल अगर करने लगे तो कृष्ण है हम कालिया को नाथना भी जानते हैं। आइए इन चार पंक्तियों के साथ भाई जितेंद्र यादव जी और कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं भाई देवेंद्र चतुर्वेदी को। वो हमारे बीच में आ गए हैं, वो कार्यक्रम का अगला संचालन करें। देवेंद्र चतुर्वेदी। भगत सिंह और चंद्रशेखर की वाणी बोल रहा हूं मैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर की वाणी बोल रहा हूं मैं। घास की रोटी खाने वाला स्वाभिमानी बोल रहा हूं मैं। राष्ट्र धर्म कवि कर्म मानकर खड़ा हुआ हूं मंचों पर। अरे छत्रसाल बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूं मैं। रिद्धि सिद्धि की अधिष्ठात्री भगवती शारदे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए तमाम सेनानियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। अग्रिम पंक्ति में विराजमान आदरणीय डीआईजी महोदय की विशेष उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। पुलिस अधीक्षक महोदय की विशेष उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे गुरुदेव आदरणीय विपिन अवस्थी जी संगम सेवालय के प्रमुख, उनकी उपस्थिति को, आदरणीय शंकर सोनी दादा की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। थोड़ा विडंबना यह है कि कवियों के खड़े होते ही कुर्सियां खाली हो गई हैं। अब मेरा आप सबसे निवेदन एक ही है कि खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी आपकी है, पंक्तियां निवेदित करना चाहता। मातु पद्मलोचना से करबद्ध याचना है, काव्य की उपासना का मान स्वाभिमान हो। मातु पद्मलोचना से करबद्ध याचना है, काव्य की उपासना का मान स्वाभिमान हो।
शब्दों से सुसज्जित अलंकृत हो, मातु काव्य झंकृत स्वरों से सदा लय गति तान हो, देशभक्ति के हो भाव, शोषितों से हो लगाव, बैरियों के लिए शब्द शब्द शूल बाण हो, और शीश चाहे हो कलम किंतु न रुके कलम, काव्य की समर्चना में सिर्फ राष्ट्रगान हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। काव्य की समर्चना में सिर्फ राष्ट्रगान हो। निवेदन करना चाहता हूं, लेखनी उठा के मातु लिखने का लिया प्रण, लेखनी उठा के मातु लिखने का लिया प्रण, कविता का धर्म कर्म कवि का निभाएंगे। लेखनी उठा के मातु लिखने का लिया प्रण, कविता का धर्म कर्म कवि का निभाएंगे। वंचितों को लखें अक्ष, पारदर्शिता प्रत्यक्ष, आश्रितों के रक्ष वट वृक्ष बन जाएंगे। पक्ष हो या हो विपक्ष, दोनों पक्ष के समक्ष निष्पक्ष हो के गीत छंद बंद गाएंगे। देश को करेंगे दक्ष, तान के चलेंगे पक्ष, शत्रु पक्ष के समक्ष शीश ना झुकाएंगे। वाह 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 वाह। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं मित्रों। जो सेनानी शहीद हुए, इन्हीं वर्दीधारियों के कारण हम ये उत्सव मना पाते हैं छोटे छोटे। देश ने आजादी की लड़ाई में हजारों क्रांतिकारी कुर्बान कर दिए, लाखों माताओं ने अपनी गोदियां सुनी कर दी, तब ये मातृ शक्ति बैठी हुई है। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। शांति के पुजारियों ने, क्रांति पथ धारियों ने, शांति के पुजारियों ने, क्रांति पथ धारियों ने, वृद्ध बाल नारियों ने लड़ी वो लड़ाई थी। शांति के पुजारियों ने, क्रांति पथ धारियों ने, वृद्ध बाल नारियों ने लड़ी वो लड़ाई थी। बहनों की राखियों ने, बेटियों की शादियों ने, माताओं की गोदियों ने कीमत चुकाई थी। अरे मातृभू की क्यारियों को सींचा जब शौर्य से, तब कहीं जाके यह शुभ घड़ी आई थी। और भीख या की दान में ना मिली ये स्वाधीनता है, बलि वेदियों में प्राण आहुति लगाई थी। वाह 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 वाह। तो मित्रों, हमारा आपका क्या दायित्व बनता है? झांसी यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि को नमन करते हुए तमाम मातृ शक्ति की चरणों में पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। खुद को ही मिटा लिया, झुके नेना ध्वज दिया, क्या उत्तरदायित्व बनता है हमारा? खुद को ही मिटा लिया, झुके नेना ध्वज दिया, तीन रंग वाली वो निशानी नहीं भूलना। वाह। खुद को ही मिटा लिया, झुके नेना ध्वज दिया, तीन रंग वाली वो निशानी नहीं भूलना। जय हिंद बोलते थे, फांसियों पे झूलते थे, देश प्रेम वाली वो कहानी नहीं भूलना। धमनियों का रक्त लाल मारता रहे उबाल, शेखर सुभाष की जवानी नहीं भूलना। और शिशु बांध पृष्ठभाग फिरी जो फिरंगियों से, झांसी वाली चंडिका भवानी नहीं भूलना। वाह 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 वाह। इसी श्रृंखला का एक छंद और निवेदित करना चाहता हूं। उन तमाम वीर शहीदों के नाम जो आज के दिन मित्रों, आज के 16 साल पहले इसी शाम को शहीद हो गए थे, निवेदित करना चाहता हूं। आज ही के दिन दहलाई गई मुंबई थी, बिल्कुल ताजी पंक्तियां हैं भाई साहब, निवेदित करना चाहता हूं। आज ही के दिन दहलाई गई मुंबई थी खून से सनी वो सर्द शाम नहीं भूलना। आज ही के दिन दहलाई गई मुंबई थी खून से सनी वो सर्द शाम नहीं भूलना। भारत की आन बान शान पे ये कुर्बान खाकी वर्दीधारियों के काम नहीं भूलना। मेजर संदीप उन्नी कृष्णन हेमंत सिंह काम के अशोक जैसे नाम नहीं भूलना। और कुछ याद कभी आपको रहे न रहे, आमिर कसाब तुका राम नहीं भूलना। आमिर कसाब तुका राम नहीं भूलना। आमिर कसाब तुका राम नहीं भूलना। तो मित्रों, ये वर्दीधारी, ये वीर सैनिक, निवेदित करना चाहता हूं, ये उत्सव किस कारण होते हैं? जिनके कारण भारत भू पर भव्य महोत्सव होते हैं, जिनके कारण भारत भू पर भव्य महोत्सव होते हैं, जिनके कारण ईद दिवाली हर दिन उत्सव होते हैं, जिनके कारण देश कभी भी हुआ नहीं शर्मिंदा है, जिनके कारण स्वाभिमान भी भारत माँ का जिंदा है, जिनके कारण जलथल नभ की सीमाएं संरक्षित हैं, जिनके कारण
कारण आज घरों में रहते सभी सुरक्षित हैं, जिनके कारण सारा भारत खुशियां रोज मनाता है और जिनके कारण अमर तिरंगा लहर लहर लहराता है। वाह 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 वाह। जिनके कारण सारा भारत खुशियां रोज मनाता है, जिनके कारण अमर तिरंगा लहर लहर लहराता है, जिनके कारण फूल खिले हैं केसर वाली क्यारी में, खबरों का नित होता गुंजन घाटी की फुलवारी में, जिनके कारण सकल विश्व में भारत की जय होती है, जिनके कारण सकल विश्व में भारत की जय होती है, आतंकी मंसूबों की हर रोज पराजय होती है, जिनके कारण प्रतिपल गर्वित होते हिंदुस्तानी हैं। भारत माँ के सच्चे सेवक ये सच्चे सेनानी हैं, भारत माँ के सच्चे सेवक ये सच्चे सेनानी हैं। भारत माँ पर जो अपना मातृभूमि पर जो अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, अरे वर्दीधारी इन वीरों को हम सब सैनिक कहते हैं। वाह 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 वाह। इरादे नेक रखने से सुनहरे स्वप्न सजते हैं, उन्हीं के ख्वाब सच होते स्वयं को जो परखते हैं। नहीं हिम्मत कभी हारो, हमेशा ही बढ़ो आगे, जमाना जिनको अजमाता वही इतिहास रचते हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत शाबाश। पूरी ऊर्जा से पूरी हिम्मत से काव्य पाठ कर रहे थे भाई जितेंद्र जी। आप लोगों ने जो 15-20 तालियां बजाई, आप लोग बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि शुद्ध व्याकरण सम्मत, मैं मानता हूं कि जितेंद्र जी हमारे जनपद का नए रचनाकारों में आदरणीय प्रकाश पटेरिया जी, आदरणीय अभिराम पाठक जी के बाद अगर नए रचनाकारों में गिनती करी जाए तो व्याकरण सम्मत रचनाएं जिसकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ऐसा रचनाकार जितेंद्र जी। हम चाहते हैं कि एक बार उसकी पंक्तियों का सम्मान हो जाए, उसकी तपस्या का सम्मान हो जाए, जोरदार तालियों से उसकी कविताओं का अभिनंदन हो जाए। शहीदों को, सैनिकों को पुष्प अर्पित करते हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदया। एक दीप उन आत्माओं के नाम जिन्होंने अपना सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए समर्पित कर दिया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जिनके करकमलों से शहीदों को नमन करने का एक संकल्प पूरा किया जा रहा है। हम दीप और पुष्प अर्पित करके इस शुभ घड़ी के साक्षी बने, जिन वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश के संविधान की रक्षा की, इस देश के अभिमान और गौरव की रक्षा की। उन शहीद परिवारों को ईश्वर हिम्मत दे, उन शहीदों के बच्चों को ईश्वर खुला आसमान प्रदान करे, उनके परिवार के सदस्यों को हौसला दे। इस देश की सेवा में जिन्होंने सर्वस्व अर्पित किया, उन शहीदों को हम नमन करें, उनको याद करें, उनके बलिदान को इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया उसे पढ़ें और उसका अनुकरण करें। और अब हमारे बीच हमारे आदरणीय डीआईजी साहब विराजमान हैं। आप बहुत अच्छे, मुझे याद है जब लगभग आज से 10 वर्ष पहले मैं बहुत छोटा था और आपको चित्रकला बहुत पसंद है, रचनात्मक सृजनात्मक शैली की आप धनी है, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर है। और आपके समक्ष हम एक गीतकार और प्रस्तुत करना चाहते हैं। पवन भैया हमारे अध्यक्ष महोदया विराजमान हो जाएं। आपने जब नगर पालिका में कवि सम्मेलन कराया था, सबसे ज्यादा तालियां मैंने बजाई थी। अब हम चाहते हैं कि आपकी तालियां उठें, आपके ये छोटे भाई, कुछ बड़े भाई बैठे हैं, आपका स्नेह मिले।
हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक बार उस रचनाकार का सम्मान कर दें जो युवा पीढ़ी में सबसे अच्छी व्याकरण सम्मत रचनाएं लिख रहा है और जिसके कुछ छंद तो ऐसे लगते हैं कि इन पर पीएचडी करने की आवश्यकता है। इतने अच्छे शब्द और इतनी अच्छी शैली में रचनाएं लिख रहा है भाई जितेंद्र जीत। हम चाहते हैं कि जो आशीर्वाद आपने नहीं दिया, एक बार तालियों का आशीर्वाद उसको प्रदान करें और हम अगले कवि को आमंत्रित करें। और जितेंद्र जीत बहुत शानदार काव्य पाठ करके गए हैं और एक लवकुश नगर आपके अपने जनपद का, अपने जिले का एक हिस्सा, और लवकुश नगर से एक शानदार गीतकार जो आपके छतरपुर जिले से चल करके पूरे देश में जा रहा है। अभी पिछले दिनों हाथरस में जिसने एक छत राज अपने छतरपुर जिले का फहराया, वहां उसका ध्वज आज भी लहरा रहा है। जो भी गीतकार वहां पहुंचता है उसको ये लगता है कि सूरज गर्ग से अच्छा गीत शायद मेरे पास नहीं है। इतना शानदार गीतकार अपनी अपनी जमीन का। मैं चाहता हूं कि जो स्नेह घर के बच्चों को मिलना चाहिए वही एक बार जोरदार तालियों का स्नेह उसको प्रदान करें भाई सूरज गर्ग लवकुश नगर। माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी नहनी लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आज हमने एक विशेष कार्यक्रम, हम सौभाग्यशाली हैं जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। कि आसमान में सुंदर दिखने वाला तारा टूट गया, आसमान में सुंदर दिखने वाला तारा टूट गया। किसी ने भाई खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने पति खोया। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि आसमान में सुंदर दिखने वाला तारा टूट गया, जीवन भर का साथ मिला था वो भी प्यारा रूठ गया। और जिसके संग में कि जिसके खातिर हमने अपनी दुनिया दांव लगाई थी, देश प्रेम में हंसकर हमसे हाथ हमारा छूट गया। देश प्रेम में हंसकर हमसे हाथ हमारा छूट गया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और उन्हीं 4 पंक्तियां देश के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। पिछले दिनों हमारे वैज्ञानिकों ने हमें सौभाग्य दिया और शुरुआत करता हूँ। स्वागत कि बढ़ रहा है देश गगन घूम रहे हैं, जो कोई नहीं कर पाया इस संसार में वो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमें छड़ दिया। कि बढ़ रहा है देश गगन घूम रहे हैं, उपलब्धियों में होके मगन झूम रहे हैं। जो गढ़ न सके हमने वो प्रतिमान गढ़ दिए, जो गढ़ न सके हमने वो प्रतिमान गढ़ दिए। प्रेमी की तरह चांद को भी चूम रहे हैं, प्रेमी की तरह चांद को भी चूम रहे हैं। और सुनिएगा 4 पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। कि तुम जैसा कोई और भी प्यारा नहीं मिला, भाग्य को भी कोई सहारा नहीं मिला। और तुम मिले तो यूं लगा किस्मत बदल गई, तुम मिले तो यूं लगा किस्मत बदल गई। अंबर में भी ऐसा कोई तारा नहीं मिला, अरे वाह, अंबर में भी ऐसा कोई तारा नहीं मिला। एक गीत के लिए मुझे विशेष रूप से आदेशित भी किया है। मैं उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और देश प्रेम का एक गीत मुझको पढ़ना है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि इंकलाबी पुकार करते हैं, इंकलाबी पुकार करते हैं, भारती माँ से प्यार करते हैं। और 3 रंगों का ये जो तिरंगा है उस पर हम जानिसार करते हैं, उस पर हम जानिसार करते हैं। आइए मैं उस गीत में आप सबको भी सम्मिलित करता हूँ और उस गीत के शुरुआत गीत को पढ़ता हूँ। कि मातृभूमि के खातिर मिलकर, जिसके लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। कि मातृभूमि के खातिर मिलकर एक अमन कर लेना, ऐसे वीर सपूतों को 100 बार नमन कर लेना। भारत के वीर शहीदों को 100 बार नमन कर लेना। और जिनके लिए तिरंगा क्या है? कि जिनके जीवन के रंगों में केवल एक तिरंगा है, जिनके जीवन के रंगों में केवल एक तिरंगा है। सरहद
सरहद की सीमाएं उनकी काशी और माँ गंगा है। सरहद की सीमाएं उनकी काशी और माँ गंगा है। तो दिवाली में उनके खातिर, दिवाली में उनके खातिर दीप ज्वलन कर लेना। ऐसे वीर सपूतों को सवार नमन कर लेना। भारत के वीर शहीदों को सवार नमन कर। आदरणीय डीआईजी साहब की उपस्थिति है। हम लोग सौभाग्यशाली पिछले कार्यकाल में आपने यहाँ अधीक्षक महोदय के रूप में भी सेवाएं दी और आज हम लोग सौभाग्यशाली कि आप डीआईजी के रूप में भी यहाँ हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मातृभूमि के आंचल में हम आँच नहीं आने देंगे। मातृभूमि के आंचल में हम आँच नहीं आने। एक बार सब लोग मेरे साथ शामिल हो जाइए तालियों से कि मातृभूमि के आंचल में हम आँच नहीं आने देंगे। गोली को सीने से हम उस पार नहीं जाने देंगे। गोली को सीने से हम उस पार नहीं जाने देंगे। तो मर जाए या मिट जाए। एक सैनिक क्या सोचता है कि मर जाए या मिट जाए, बस कफन तिरंगा देना। ऐसे वीर सपूतों को सवार नमन कर लेना। भारत के वीर सपूतों को सवार नमन। और आखिरी गीत का बंद पढ़ता अपना स्थान भी लूंगा कि भगत सिंह सुखदेव गुरु ने मिलकर थी कसमें खाई। भगत सिंह सुखदेव गुरु ने मिलकर थी कसमें खाई। जनगण मन संग वंदे मातरम चौपाई सी दोहराई। जनगण मन संग वंदे मातरम चौपाई सी दोहराई। तो अगर जरूरत पड़ जाए, अगर जरूरत पड़ जाए, अगर जरूरत पड़ जाए, कुर्बान ये तन कर देना। ऐसे वीर सपूतों को सवार नमन कर लेना। भारत माँ के ऐसे वीर सपूत। बहुत शानदार। जब देश आजाद हुआ तो कहीं रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि सदियों से ठंडी पड़ी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का पाठ पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन जब जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई जनता के लिए सरकार आई तो किसी कलमकार को यूं भी लिखना पड़ा कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तबायत भी किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। आइए राष्ट्रीय रचना धर्मिता के निर्वाह यज्ञ के उस रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसकी रचना धर्मिता राष्ट्र के फटते हुए आंचल को अपने शब्दों से ढकने का प्रयास करती है। मैं भाई देवेंद्र चतुर्वेदी को आमंत्रित करता हूं भी आए और अपना काव्य पाठ करें। भाई देवेंद्र चतुर्वेदी। हमारे सभी अतिथि, कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। जब सूरज जैसे नौजवान लोग श्रृंगार की ओर मुड़ते हैं या देशभक्ति से थोड़ा सा दूर जाते हैं, हालांकि इसमें देशभक्ति भरपूर है, आपने देखी होगी, तब प्रश्न किया जाता है कि युवा हो क्यों ना श्रृंगार लिखो। अध्यक्ष महोदया, हमने कहा कि लिखूं अगर मैं श्रृंगारिकता तो काया का गान करूं, सुंदर तन की शोभा लिखकर मैं उस पर अभिमान करूं। लिखूं अगर मैं श्रृंगारिकता तो काया का गान करूं, सुंदर तन की शोभा लिखकर मैं उस पर अभिमान करूं। और देश धर्म को छोड़ अगर सुंदर तन का ही ध्यान किया, तब दिल कहता है मैंने मां वाणी का अपमान किया। वाह, तब दिल कहता है मैंने मां वाणी का अपमान किया। इसीलिए मैं लिखता हूं हल्दी घाटी की चीखों को, मातृभूमि पर लुट जाने वाली राणा की रीतों को, वीर शिवाजी की इस धरती के प्रति जागी प्रीतों को। अरे और लिखा करता हूं मैं मर्दानी झांसी के गीतों को, और लिखा करता हूं मैं। साहब, जब देश की बात आती है, जब देश की स्थितियां देखते हैं कि आखिर ठीक है मजबूत सरकार है, हम संतुष्ट हैं, एक मन में पीड़ा होती है। आज से लगभग 15 वर्ष पहले भी हमारे सैनिकों के
शव तिरंगे में लिपटे हुए घर के दहलीज पर आते थे और आज भी वही प्रक्रिया जारी है। आखिर ये बदलाव होगा कब? जब हमारे सैनिकों की शहादत बंद हो जाएगी, किसी घर का दीपक बुझना बंद हो जाएगा, तब कहीं मन में प्रश्न आता है कि हम हैं देशी, देश की हम बात करने आए हैं, हम करें श्रम देश हित दिन रात कहने आए हैं। हम हैं देशी, देश की हम बात करने आए हैं, हम करें श्रम देश हित दिन रात कहने आए हैं। चीन विद्युत उपकरण में मात हमको दे रहा, हम सबसे ज्यादा वंदे मातरम और भारत माता जय के नारे लगाते हैं। और साहब दीपावली पर 100 घरों में से 90 घरों में देख लीजिए आप चाइनीज झालर लटकी मिलेगी आपको। हम देश को वहां कमजोर कर रहे हैं और यहाँ वंदे मातरम का झंडा ध्वज लेकर के भारत माता के जयकारे के नारे लगाते हैं। तो चीन विद्युत उपकरण में मात हमको दे रहा, आज अमेरिका न रसिया साथ हमको दे रहा। चीन सीमा से भी आगे आज बढ़ता आ रहा, देश के सम्मान के ऊपर भी चढ़ता जा रहा। पाक देखो गोलियां बरसा रहा कश्मीर में, छेद से वो कर रहा है भारती के चीर में। तो कब तक, अरे कब तक यूं मौन रहकर गोलियां खाते रहेंगे? अरे कब तक वीरों के शव दहलीजों पर आते रहेंगे? वाह वाह वाह, कब तक वीरों के शव दहलीजों पर आते रहेंगे? हमारे क्रांतिकारियों ने भी लगभग, हमने इतिहास में पढ़ा कि 7 लाख कुर्बानी की अनमोल मिली आजादी है। हमने 7 लाख कुर्बानियां दी, तब आज आपके सामने खड़े होकर के और आप बैठ करके कार्यक्रम का आनंद ले पा रहे हैं। ये वो वही वर्दियां हैं, आज वर्दी के रूप में सामने हैं। आज से प्राचीन काल में आप चले जाएं, ये कहें कि आधुनिक काल के प्रारंभ स्थिति में चले जाएं, जब देश गुलाम था, तो यही वर्दियां, यही अधिकारी, यही अफसर, यही सैनिक, यही पुलिस हमारे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और राजगुरु के रूप में उस समय भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं। वाह, इनको याद करता हूं और इनके ही पुण्य का एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण करता हूं। साहब, आज एक क्रांतिकारी को बड़े सभ्यता के साथ प्रेषित किया जाता है। देश में जब बात आती है धार्मिक सहिष्णुता असहिष्णुता, हमें समझ में नहीं आता ये कब से पैदा हो गया। हम तो उस पद्धति के लोग हैं, हमने ये पढ़ा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब बीमार होते थे तो अशफाकुल्लाह खां ये कहते थे, राम तू बीमार नहीं हो सकता, अगर तू बीमार हो गया तो पूरा हिंदुस्तान बीमार हो जाएगा। और जब अशफाकुल्लाह खां को कहीं ज्वर पीड़ित हो जाते थे तो कहीं राम प्रसाद बिस्मिल जाकर के उसके दरवाजे पर कहते थे कि अशफाक तू बीमार नहीं हो सकता, अगर अशफाक बीमार हो गया तो आधा हिंदुस्तान बीमार हो जाएगा। हम प्रणाम करते हैं उस क्रांतिकारी के विषय में। आपको केवल 10 सेकंड की भूमिका ये है, एक क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खां कैद किया जाता है, जेल के अंदर जाता है। एक अंग्रेजी जेलर खान बहादुर तजद्दुक हुसैन उस समय अशफाकुल्लाह खां को बहकाने के प्रयास करता है। अशफाक ने केवल एक शब्द कहा, उस शब्द पर यह पूरी कविता है। अशफाक ने कहा कि मेरे ऊपर 3 धाराएं लगी हैं, 120 बी, 121 आ और 396, और जो चौथी धारा का अशफाक ने अपने जेल के अंदर जिक्र किया उस पर चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत स्वागत। कि बनी योजना काकोरी की गुप्त सभा आयोजित हुई, बनी योजना काकोरी की गुप्त सभा आयोजित हुई, किसको क्या कैसे करना है यथाशक्ति निर्धारित हुई। वक्त हुआ जब ट्रेन चली छपक छपक की ध्वनियों से, वक्त हुआ जब ट्रेन चली छपक छपक की ध्वनियों से, स्टेशन दर स्टेशन निकली हुआ भारत की पावन गलियों से, तो राजेंद्र लाहिड़ी ने देखा काकोरी आने वाला है, हर क्रांतिवीर अगले क्षण अपना फर्ज निभाने वाला है। राजेंद्र उठा जंजीर खींच चलती गाड़ी को रोक दिया, सबने अपना कर्तव्य वहां पर सिंहों सा बेखौफ किया। आजाद राम अशफाक लाहिड़ी ने शासन झकझोर दिया और ध्यान प्रशासन का भारत की युवा शक्ति की ओर किया। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जगी देश की तरुणाई, जगी देश की तरुणाई, अब शंखनाद हो जाएगा, दिनकर आते ही यह शासन तारों जैसा खो जाएगा। जिंदाबाद। दिनकर आते ही यह शासन तारों जैसा खो जाएगा। साहब, कुछ ही दिन उपरांत देश में गिरफ्तारियां शुरू हुई, क्रांतिकारियों की आपस में वफादारियां शुरू हुई। खान बहादुर के मन में अशफाक के खातिर प्रेम आया, पाकर अवसर साहब ने अशफाक को जाकर समझाया कि अशफाक तू मुस्लिम मैं मुस्लिम, एक बात मेरी भी मानेगा, कहता हूं पर शर्त एक सुनकर भौहें न तानेगा। तेरे ये सब साथी हिंदू हिंदू साम्राज्य चाहते हैं, अंग्रेज जाएगा भारत से, ये केवल राह ताकते हैं। अरे तू सरकारी बन जा गवाह, मैं फांसी माफ करा दूंगा, जितने भी लगे मुकदमे हैं मैं बेसब साफ करा दूंगा। वाह साहब, अब अशफाक का जवाब आता है। इतना सुनते ही अशफाकुल्लाह खां को क्रोध उमड़ आया। खान बहादुर पर पठान कर सिंह गर्जना गुर्राया कि सुन हुसैन, सुन हुसैन, गर ग्रोध पठानी अभी यही जग जाएगा,
जो अब तक नहीं लगा सुन ले, वह 302 लग जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जो अब तक नहीं लगा सुन ले, वह 302 लग जाएगा। और तहारते अशफाकुल्लाह खां जेल के अंदर, और जेलर को भागने का रास्ता नहीं, मजबूर में उसे सहन करना पड़ता है। साहब कहते हैं कि मैं हूं सच्चा मुसलमान, ईमान हमारी आजादी। मैं हूं सच्चा मुसलमान, ईमान हमारी आजादी। हम मस्तानों के मन का है गान हमारी आजादी। जीने का अरमान नहीं अरमान हमारी आजादी। मांग रहे संतावर के बलिदान हमारी आजादी। चाह रहे हैं सब खेत खलिहान हमारी आजादी। और राम सरीखे संतों का अनुष्ठान हमारी आजादी। और हमारे मौला का फरमान हमारी आजादी। और हमारे मौला का। साहब हम उस पद्धति के लोग हैं। हम अशफाकुल्लाह खां को नमन करते हैं, हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को नमन करते हैं, तो मिसाल में अब्दुल कलाम के श्री चरणों भी माथा रखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये देश सबका है, इस देश में सबकी सहभागिता है। बस देश के प्रति भक्ति और प्रेम सबके अंदर जागृत हो जाए, ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डीआईजी साहब आदरणीय ललित शाकवार साहब, जिनकी कला के प्रति अद्भुत लगन है और ईश्वर की उन पर विशेष कृपा है। इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बाद भी। और कला निश्चित रूप से उसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है जिसके अंदर दया होती है, जिसके अंदर शील होता है, जिसके अंदर आत्मीयता होती है। और निश्चित रूप से इन सारे गुणों से आप भरे पूरे हैं। ईश्वर ने आप पर जो कृपा की है, मैं चाहता हूं कि उस कृपा का छोटा सा अंश हम लोगों को भी सुनने को मिले। हमें भी आपके आशीर्वाद के शब्द, आपकी कुछ पंक्तियां हमें मिले। और 4 पंक्तियों से हम आमंत्रित करते हैं। जब सैनिकों की बात आती है, सैनिक शहीद हो जाता है, नेताओं के उल्टे सीधे बयान आते हैं, तब हमारे ही कुनबे के बड़े कवियों को लिखना पड़ता है। कहीं जब सैनिकों की बात आती है, उनके शहादत पर कहते हैं कि 10 लाख रुपए एक पेट्रोल पंप हमने दे दिया पवन भाई साहब, तब बड़े कवियों को लिखना पड़ता है कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को। तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेतों को। अरे हिम्मत है तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटों को। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करें आदरणीय डीआई साहब परम श्रद्धेय श्री ललित शाकवार जी। हेलो। चश्मा लेके हेलो। नहीं मतलब ये यहाँ आज 26/11 के शहादत दिवस के मौके पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ। हिंदू समिति के अध्यक्ष पवन मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम, जो 2008 में जो घटना हुई, उस दिन हम लोग मसूरी में थे, आज ही के दिन। तब टीवी पर एकदम न्यूज़ चली कि इस तरह की घटना मुंबई में हुई है। उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें उसमें हुई। वो सभी को पता है कि कितने हमारे विजय सालस्कर हों, हेमंत करकरे हों, कमलेश हों, तुकाराम हों, सबने शहादत दी, उन्नी कृष्णन हों। उसके बाद इसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई, जिससे 270 के आसपास में लोग वीर गति को प्राप्त हुए। उसमें काफ़ी पुलिसकर्मी और सेना के जवान भी थे। लेकिन उनकी याद में जो कवि सम्मेलन का आयोजन पुलिस लाइन में जो होता है, ये मेरे समय भी हुआ। तो कल पवन जी का फ़ोन आया, तो मैंने कहा बिल्कुल आप जो परंपरा है उसका बिल्कुल निर्वहन कीजिए। और उसी के तारतम्य में आज आपने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम में
लोगों की भागीदारी नहीं है। ये थोड़ा सा आपको पहले से करना चाहिए, जिससे कि लोग थोड़े से अवेयर हैं। आजकल शाम के समय सर्दी भी है, लोग टीवी और नेटफ्लिक्स और इसमें ज़्यादा मगन रहते हैं। लेकिन चूंकि ये पुलिस परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, तो मुझे यहाँ आना ही था। इस बहाने हम अपने जितने भी वीर सपूत हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है अपनी कर्तव्य के द्वारा, उनको हम कम से कम एक दिन तो याद करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस मौके पर मैं आप सभी के बीच में हूँ। जैसा कि आपने बताया कि कविता का जन्म ही पीड़ा और वेदना से होता है। पीड़ा और वेदना जो कहते हैं ना कि दुख सबको मांझता है, पर लाइफ में दुख नहीं हो तो हम सुख का आनंद ही नहीं ले सकते। इसलिए दुख भी बहुत जरूरी है। जो आपने बोला कि कविता का जन्म कैसे हुआ, कविता का प्रस्फुटन ही आपकी भावनाओं से, और भावनाएं भी कैसी, जिसमें पीड़ा हो, जिसमें दूसरों का दर्द समझने की एक भावना हो। मतलब अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी की हम सहानुभूति, कि पेपर पढ़ा हमने कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई, ये हुआ, और चाय की चुस्कियों के साथ हमने बंद कर दिया। एम्पैथी वो होती है कि हम आत्मानुभूति करें। यदि ये घटना किसी बच्ची के साथ हुई है, यदि ये घटना मेरी बच्ची के साथ हुई होती तो मुझ पर क्या कहता। तो उस तरह की भावना यदि हम में रहेगी तो हम सब एक रहेंगे, और जो राष्ट्र का निर्माण है वो एक अलग, मतलब जो ध्रुव तारे की तरह पूरे विश्व में चमकेगा। वाल्मीकि जी, आपको सबको पता है कि अंगुली मार डकैत थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक क्रॉच पक्षी का जोड़ा है, वो प्रेमालाप में मग्न है। इतने में एक बहेलिया का तीर आता है और मृत्यु हो जाती है। तो वही वेदना, मतलब इतने कठोर जो कि डाकू थे, उनके दिल से अनायास ये, मतलब बोलते हैं कि आकाशवाणी के रूप में तो लाइनें लिखी कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौच मिथुनादेकम बदी काम मोहिता। और वहीं से संस्कृत का जन्म हुआ। इसको संस्कृत का पहला श्लोक भी बोला जाता है, और यहीं से कविता का जन्म हुआ। इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि बोला जाता है। आज उन्हीं के उसमें याद करते हुए ये गोष्ठी हो रही है। साथ में जो हमारे वीर शहीद हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं कोविड के दौरान अपने जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी, उनको कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने कोविड में जब भाई भाई की डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा रहा था, बाप बेटे को नहीं छू रहा था, उस समय हमने देखा है कि हमारे पुलिसकर्मी उनको शमशान तक लेके जा रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार तक करवा रहे हैं। उस समय मैं कटनी में पदस्थ था, तो वो पता है मुझे वो दौर वो कैसा था। उसमें कई लोग जो पुलिसकर्मी थे, हमारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको भी हमने ड्यूटी के दौरान कोविड में काम करते हुए शहीद होते हुए देखा है। उसी समय मैंने एक छोटी सी एक कविता लिखी थी, स्वागत, कि मेरी वर्दी है मेरी शान, हाँ, मेरी वर्दी है मेरी शान, झुकने ना दूंगा इसका अभिमान। जिस पद पर मैं चला मांगता पल पल मुझसे इम्तिहान। मतलब पुलिस पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि जिस पद पर मैं चला मांगता पल पल मुझसे इम्तिहान, मेरा साथी मेरा हौसला संग खड़ा मेरे भगवान। वाह। हर बार उठी है उंगली मुझ पर, हर बार उठी है उंगली मुझ पर, कड़ी धूप में खड़ा इसी पर। हर बार उठी है उंगली मुझ पर, कड़ी धूप में खड़ा इसी पर। कभी किसी को रोका रहा मैं, उसे सुरक्षित करने की चाह। वाह। मैं हूँ गर्वित चाहा मैंने, मैं हूँ गर्वित चाहा मैंने, सभी सुरक्षित चाहा मैंने। मुझे जुनून है पूरा करना अपना फर्ज निभाना, बस
सोचो खड़ा यहाँ पर क्यों हूँ, चाहूँ मैं भी सुख पाना बस। वाह, लगता तो है मुझको मैं ही क्यों, लगता तो है मुझको मैं ही क्यों, पत्थर गाली का हकदार मैं ही क्यों। वाह, खड़ा सिपाही सरहद पर है देश बचाने, खड़ा सिपाही सरहद पर है देश बचाने, मैं सड़कों पर खड़ा तुम्हें सुरक्षित घर लाने। बहुत गली मोहल्ले आंगन, गली मोहल्ले आंगन घर रहे सुरक्षित मेरा देश, मैं चौराहों पर खड़ा रहूंगा पहन हमेशा खाकी वेश। वाह, घूम रहा हूँ सड़कों पर, घूम रहा हूँ सड़कों पर, रत जगे सायरन के स्वर ले, आंख लगे जो तनिक सुबह तो आते हो फरियाद है। मतलब रात्रि भर जो पुलिस के जवान जो गश्त करते हैं और सुबह थाने पहुंचते हैं, तो उसी के ऊपर है कि सुबह कोई ना कोई फरियादी आते ही है कि घूम रहा हूँ सड़कों पर रत जगे सायरन के स्वर लिए, आंख लगे जो तनिक सुबह तो आते हो फरियाद लिए। जो आया उसको सुनता हूँ, सबके सुख के सपने बुनता हूँ, नहीं किसी को किया निराश, सबको सुनकर रखी है आस। फिर भी तुमने ले हाथों में, फिर भी तुमने ले हाथों में पत्थर फेंके खून बहाया, लेकिन मैंने चोट सहनकर वर्दी को है नहीं लगाया। वाह 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 वाह। हम निकले जब फर्ज निभाने, हम निकले जब फर्ज निभाने, जनसेवा का गीत सुनाने, भले साथ ना तुम आए हो, फिर भी तुम पर हमने गुल बरसा। वाह, दूर देश से एक बेटे ने हमें बताया, कोविड के समय की बात, कि दूर देश से एक बेटे ने हमें बताया, हमने उसकी बूढ़ी माँ का खुश हो जन्मदिन मनाया। वाह, जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम हमको साथ खड़े पाते हो, फिर भी जाने क्यों हमसे तुम दूरी खूब बना जाते हो। वाह 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 वाह। सब कुछ तुम पर बार स्वयं का, सब कुछ तुम पर बार स्वयं का, फिर भी रहा अकेला पाता, लेकिन गीत तुम्हारे हमेशा गाता। फिर आखिरी लाइन है कि कर्तव्य निभाने जब जब निकले, कर्तव्य निभाने जब जब निकले, जीत हमारी भारत माँ, वचन हमारा संकट पर, खाकी वर्दी भारी माँ, खाकी वर्दी। जय हिंद, जय भारत। और अब हमारे शहर के क्या देश के दो बड़े रचनाकार आदरणीय अभिराम पाठक जी और श्री प्रकाश पटेल हृदय जी को हमें सुनना है। और आदरणीय हृदय जी की चार पंक्तियों से हम आमंत्रित करते हैं अभिराम पाठक जी को। आपने लिखा कि पराया स्वर पराई लय पराए छंद कितने हैं, पराया स्वर पराई लय पराए छंद कितने हैं, पराई ज्योत से ज्योतित यहाँ मतिमंद कितने हैं, और बचाना देश है अपना तो फिर यह जानना होगा यहाँ कितने विभीषण हैं, यहाँ जयचंद कितने हैं। जोरदार तालियों के बीच अभिराम पाठक। 6-7 मिनट आपके बीच में रहूंगा। एक कविता, एक छंद पढ़ता हूँ और एक कविता पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि शेखर सुभाष की जवानियों का शौर्य तेज वक्त ने जो देखा उस वक्त को प्रणाम है। आहा, शेखर सुभाष की जवानियों का शौर्य तेज वक्त ने जो देखा उस वक्त को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता की यज्ञ वेदियों में हुई एक एक आहुति के भक्त को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता की यज्ञ वेदियों में हुई एक एक आहुति के भक्त को प्रणाम है। फांसियों में झूले देश प्रेमियों ने अंत तक पांव से छुआ है उस तख्त को प्रणाम है। फांसियों में झूले देश प्रेमियों ने अंत तक पांव से छुआ है उस तख्त को प्रणाम है। जिस रक्त ने उबाल दिया कायरों का रक्त, ऐसे वीर जननी के रक्त को प्रणाम है। जिस रक्त ने उबाल दिया कायरों का रक्त, ऐसे वीर जननी के रक्त को प्रणाम। एक सैनिक की जीवन यात्रा पर केंद्रित कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक रचना की 3-4 बंद पढ़ता हूँ। एक सैनिक है, जब युद्ध के लिए जाता है
बिना भूमिका कुछ नहीं इसकी बताता हूं, उसमें समय लगेगा, लेकिन सीधे सीधे कविता पढ़ता हूं। एक सैनिक की जीवन यात्रा पर केंद्रित ये कविता पढ़ता हूं, सुनना कि भारत माता के बेटे जब सीमाओं पर जाते हैं, भारत माता के बेटे जब सीमाओं पर जाते हैं, ममता के आंचल से चलकर माँ का कर्ज चुकाते हैं। कर्ज फर्ज के धर्म युद्ध में कुछ बेटे खो जाते हैं, वाह सरहद की रक्षा करने में वे सरहद पर सो जाते हैं। वाह जिनके नैनों में हरदम सीमा की सूरत रहती है और हृदय में भारत माँ की पावन मूरत रहती है। सदा देश की वेदी पर ही जो सर्वस्व लुटाते हैं, तोपों के निठुर धमाकों में अपने त्योहार मनाते हैं। सर पर मौत लिए घर से जो घर वालों को छोड़ गए, रण का न्योता मिलते ही जो सारे रिश्ते तोड़ गए। जिनकी त्याग वेदना से बर्फीले पर्वत पिघले हैं और हिमालय की आंखों से गंगा बनकर निकले हैं। वाह जिनका रिश्ता, जिनका नाता है केवल इस माटी से, निष्प्राण देह लेकर लौटे जो कश्मीर की घाटी से। अरे हम लोगों के लिए मौत के झूले में जो झूल गए, हम कितने मतलबी कि उनको मेडल देकर भूल गए। अरे वाह 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 वाह, हम कितने मतलबी कि उसको मेडल दे। एक सैनिक जब युद्ध के लिए घर से निकलता है तो उसके घर का एक दृश्य आपको सौंपता हूँ। उसके घर का दृश्य क्या होता है, सुनना कि सोचो, तुम आभास करो, जब आमंत्रण आया होगा, मन में जीवन के सपने, आंखों में रण छाया होगा। पत्नी के प्रणय निवेदन से कुछ तो मन डोला ही होगा। सिसकीले छोटी बहना ने जब भैया बोला होगा, ममता विकल हुई होगी, शंकित मन भी रोया होगा। कौशल पति की तरह पिता ने भी धीरज खोया होगा। मित्रों ने हृदय लगा करके रीते मन विदा किया होगा। बूढ़ी दादी ने रोते रोते ही आशीष दिया होगा। बूढ़ी दादी ने रोते रोते ही आशीष दिया होगा। फुलवारी होगी सहमी सी, गलियों का मन मचला होगा। सूरज होगा छत पर ही, पर उसका रंग बदला होगा। अरे वाह, सूरज होगा छत पर उसका रंग बदला होगा। क्यों? क्या पता हृदय की आंखों का उत्साह कहीं खो जाए ना, और विदा हो रहा जो घर से अलविदा कहीं हो जाए। वाह, तो जिन माटी के जिन गोदी के वीरों के हंसते फूल समूल गए, हम कितने मतलबी कि उनको मेडल देकर भूल गए। वाह। एक सैनिक जब अपने घर में माँ को पत्र लिखता है सीमा से, तो उसका मन करता है कि एक संदेश अपनी पत्नी को लिख दे, लेकिन इस देश की मर्यादा, इस देश के संस्कार उसे इस बात की इजाजत नहीं देते। लेकिन साहब, वो सैनिक सीमा से अपनी माँ को पत्र लिख रहा है। उस पत्र में पत्नी को संदेशा लिखता है। ना मर्यादाएं टूटती है, ना संस्कार टूटते हैं। किस तरीके से लिखता है, सुनना कि अब्दुल से सुखविंदर से माँ भाई मिले हैं मुझे यहाँ। सुंदर सुघर वादियां है, ठहरे हैं हम लोग जहाँ। भाग्यवान है तेरा बेटा, यही सोचकर रह लेना। और माँ के पत्र में पत्नी को संदेशा, सुनना किस तरीके से भेजता है कि भाग्यवान है तेरा बेटा, यही सोचकर रह लेना। मुझको याद नहीं करना माँ, घर में सबसे कह देना। वाह। कहीं बर्फ के शिलाखंड हैं, कहीं रेत का दरिया है, कहीं जंगली जानवरों ने हमको अपना नेह दिया है। जलती हुई चट्टानों पर ककरीले बिस्तर पाए हैं। सचमुच ही ये निर्दयी है माँ, फिर भी हमको भाए हैं। यहाँ तान कर सीना हम धरती का मान बढ़ाते हैं। भारत माँ के बेटे हैं, यह सोच हर्षाते हैं। और उपवास काम में आए बहुत माँ। सुनो उदाहरण देता हूँ, भूखा रहना पड़ जाए तो भूखा भी रह लेता हूँ। वाह 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 वाह। इतने सब कष्ट से कष्ट नहीं लगते, लेकिन उसके मन में एक पीड़ा होती है, कष्ट होता है। उसका कष्ट क्या, सुनना। उसके घर में उसकी एक छोटी सी बहन है 7 साल की, जिसका नाम है छुटकी। और उसके मन की पीड़ा सुनना कि उपवास काम में आए बहुत माँ। सुनो उदाहरण देता हूँ, भूखा रहना पड़ जाए तो भूखा भी रह लेता हूँ। बहुत सुखी हूँ सीमा पर एक बात ये बहुत खली, पहला सावन था जिसमें छुटकी की राखी नहीं मिली। अरे वाह।
पहला सावन था जिसमें छुटकी की राखी नहीं मिली। तो जिनके सुख के संदेशे भी अपना दर्द कबूल गए, हम कितने मतलबी कि उनको मेडल देकर भूल गए। और 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, कविता की अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके बीच में। पत्र जब घर में आता है तो सबसे पहले उसकी पत्नी का मन करता है कि सीमा से पति का पत्र आया है वो पढ़ ले, लेकिन वो घर में पर्दे में रहने वाली सदस्य होती है तो पहले माँ बाप भाई बहन ये सब पढ़ते हैं, तब कहीं पत्नी के हाथ में पहुंचता है। तो पत्र के आने से और पत्नी के हाथ में पहुंचने तक का जो वक्त है, उस वक्त में उसके मन की जो व्यथा है, उसके मन की जो व्याकुलता है, उसे 2 प्रतीक और 1 शब्द में व्यक्त किया है। सुनना कि पत्र मिला जो घर वालों को, घर में खुशियां बरस गई। पत्र मिला जो घर वालों को, घर में खुशियां बरस गई। ममता ने तो चूम लिया, लज्जा की आंखें तरस गई। अरे वाह। छुटकी ने जल्दी पढ़ने को माँ के हाथों से छुड़ा लिया। छोटी थी पढ़ पाई नहीं, वापस बाबुल को थमा दिया। वाह। शब्द सुना जो राखी का, छुटकी की पलकें भर आई। तकिया में रखी छुपा करके राखी भाभी को दिखलाई। वाह। रोते रोते बोली भाभी, बोलो किससे भिजवाती, सपनों में भैया आएंगे तकिया में रखकर सो जाती। वाह 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 वाह। तो एक माँ अपनी 7 साल की बेटी को समझाती है। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां यदि उसने सलीके से समझाया हो तो जितने लोग बैठे हैं उनके हाथ उठा करके आशीष चाहता हूँ। सुनना। तब माने आंचल से आंखों के आंसू पोछे समझाया। तब माने आंचल से आंखों के आंसू पोछे समझाया और तिरंगा लेकर के छुटकी के हाथों पकड़ाया। बोली बेटी, हरा रंग ये तेरा मुस्लिम भाई है, केसरिया तेरा प्यारा भैया और श्वेत ईसाई है। अरे चक्र दिखाकर बोली बेटी, सिख भाई ये भैया है, इसमें राखी बांध दे बिटिया, यही तिरंगा भैया है, यही तिरंगा भैया है, यही तिरंगा भैया है। और आइए मैं श्री प्रकाश पटेल अर्देश जी को आमंत्रित करता हूँ। इस देश के एक श्रेष्ठ रचनाकार, देश के सर्वमान्य बड़े रचनाकार, मैं उनकी भूमिका में क्या कहूँ, आप सब मुझसे ज्यादा उन्हें जानते हैं। मैं भाई आमंत्रित करता हूँ परम श्रद्धेय आदरणीय श्री प्रकाश पटेल जी। मुझे लग रहा था कि हमारे डीआईजी महोदय तब तक बैठे रहे। बहुत दिनों के बाद मैं उनके सामने खड़ा हुआ हूँ रचना पढ़ने के लिए, और मेरे जीवन का सौभाग्य यह है कि जो मेरा महाकाव्य है रामानुज, उसकी भूमिका आपने स्वयं लिखी है। डीआईजी साहब की लिखी हुई भूमिका जिस महाकाव्य की हो, वो मेरे सामने बैठे हैं। जिन रचनाकारों तक वो किताब पहुँचती है तो आपका नाम भी पहुँचता है। उसमें जिला पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर जब लिखा होता है तो आपका परिचय भी मैं उनको देखता हूँ। मैं कुछ ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि आप बार बार आप कह रहे थे घर से फोन आ रहे हैं, जाना है। मैंने आपसे एक निवेदन भी किया था, इन सब लोगों के सामने वो बता देना भी चाहता हूँ। एक दिन आपके बंगले में कभी गोष्ठी होना, इस समय आप बताएंगे, उस दिन आप बताएंगे। और जिन लोगों को कम सुना उनको ज्यादा सुनना पड़ेगा आपको। ये हमारी जिद है आपसे। आप हमारे परम मित्र हैं, मेरे परम हितैषी हैं, मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। चलिए पंक्तियां सुन लीजिए, बस बहुत कम पढ़ता हूं। मुंबई में जब आतंकवादियों ने हमला किया, तब ये पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। मुंबई में एक ऐसा राजनेता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक राजनेता है जो ये कहता है कि ये मुंबई केवल मराठों की है, हमारा महाराष्ट्र केवल मराठों का है, उत्तर भारतीयों का नहीं, दक्षिण भारतीयों का नहीं। लेकिन जब मुंबई पर हमला हुआ तब अमरावती के एक मंच पर मैंने उस राजनेता से एक प्रश्न किया था, वो पंक्तियां सुन लें। स्वागत। मैंने उससे कहा तो वजह क्या थी, बताओ महफिलों से क्यों नहीं निकले, वजह क्या थी, बताओ महफिलों से क्यों नहीं निकले, मराठी मानसिकता की मिलों से क्यों नहीं निकले, मिटाने के लिए मुंबई घुसे आतंकवादी जब, तुम्हारे सूरमा उस दिन दिलों से क्यों नहीं निकले। अरे वाह वाह वाह। मिटाने के लिए मुंबई घुसे आतंकवादी जब,
तुम्हारे सूरमा उस दिन दिलों से क्यों नहीं निकले। प्रणाम करता हूँ इस खाकी वर्दी को। जब कभी कोई खाकी वर्दी वाले किसी अपराधी को मारते हैं तो हमारे देश के राजनेता चिल्लाने लगते हैं ये तो हमारी जाति का था, हमारे जाति के लोगों को मार दिया, हम ये तो ये अत्याचार है हमारी जाति पर। मैं एक प्रश्न करता हूँ, केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। मेरे मन में ये बात आती है कि मक्कारी में गद्दारी की हर बात दिखाई देती है। मक्कारी में गद्दारी की हर बात दिखाई देती है। नेताओं को अपराधों में भी जात दिखाई देती है। नेताओं को अपराधों में नेताओं को अपराधों में भी जात दिखाई देती है। बुलबुलें रह सके बहुत देर उनकी औकात नहीं होती। बुलबुलें रह सके बहुत देर उनकी औकात नहीं होती। अपराधी तो अपराधी है, उसकी कोई जात नहीं होती। अपराधी है, उसकी कोई जात नहीं होती। बस अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ये पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। कहना चाहता हूँ केवल जिस आजादी को पाने हित लाखों फांसी पर झूल गए, हमारा अभिराम कह रहा था, वो पंक्तियां अद्भुत हैं कि हम उनको मेडल देखकर भूल गए। मैं कहता हूँ जिस आजादी को पाने हित लाखों फांसी पर झूल गए, उस आजादी को पाकर हम भारत माता को भूल गए। उस आजादी को पाकर हम भारत माता को भूल गए। अंतिम 2 पंक्तियां सुन लें। जो नफरत मर चुकी हो, लोग कहते हैं आज देश का जो वातावरण है, देश को जो बिगाड़ने में लगे हुए हैं, देश को में जो आग लगाने में लगे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी प्रेमता को, हमारी प्रियता को, हमारे बंधुत्व की भावना को जो नफरत मर चुकी हो, हम उसे जिंदा नहीं करते। जो नफरत मर चुकी हो, हम उसे जिंदा नहीं करते। कभी भूले से भी दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। कभी भूले से भी दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। हो चाहे जो परिस्थितियां निभाते हैं धर्म अपना, हम बाणी पुत्र हैं, माता को शर्मिंदा नहीं करते। बाणी पुत्र हैं, माता को शर्मिंदा नहीं करते। बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हमारे जय जी साहब को जाना है। मेरे अनुरोध को वो स्वीकार करेंगे। अभी मैंने बहुत कम पढ़ा है, जिस दिन आपके बंगले पर कभी गोष्ठी होगी बहुत पढ़ूंगा। इसके लिए आप तैयार रहिए, मैं तैयार रहूंगा।